यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुधीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। गुरु महाराज की जय। स्वामी भक्ति स्वरूप परमाद्वैती महाराज की जय। सुखदेव प्रभु की जय। आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ पूछना चाहते हैं या ऐसे ही कुछ पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न है किसी का? सॉरी, मेरे को पहले विचार में नहीं आया, लेकिन मैं क्विकली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ महाराज जी को। महाराज जी जो है पूर्ण रूप से हमारे गुरु जी के शरणागत, गुरु जी के सेवक रहे हैं, बट भौतिक दृष्टि से भी, मटेरियल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यहाँ पर आपको पता ही हमारे बॉम्बे में IIT पवई, तो महाराज जी ने आज से समझ लो 15-20 साल पहले IIT पवई से PhD क्वालिफाइड है, और वहाँ उसके बाद ही वॉज अर्निंग इन लैक्स, ऑफ कोर्स PhD IIT पवई के बाद। और ऐसा आकर्षण हुआ, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ स्पिरिचुअलिटी में, गुरु जी के प्रति चरणों में, कि वो सब कुछ जो है त्याग कर
बिल्कुल पूर्ण रूप से गुरु जी की और ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर दिया। तो हमारा सौभाग्य, इट इज़ आवर फॉर्चून कि महाराज जी जो हैं यहाँ पर हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इसीलिए आप लोग के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कुछ भी तरीके का कोई भी हो, सिली क्वेरी कुछ नहीं होता जैसे हम सुनते हैं, कोई भी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, आप प्लीज़ बिना हेजिटेशन के महाराज जी से ज़रूर पूछेगा। और आपसे सबसे प्रार्थना है कि अगले जितना भी समय महाराज जी जो हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक बिना कोई डिस्टर्बेंस के प्रयास कीजिएगा उसको श्रवण करने का। थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? है? अच्छा। आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? अच्छा, अच्छा, आत्मा को जानते हैं आप लोग? सोल जानते हैं? देखा है? नहीं देखा है? मानते हैं? है तो सही। कितने लोग मानते हैं यहाँ पर आत्मा नहीं है करके? कितने लोग आत्मा को नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं? मरने के बाद आत्मा तो रह जाती है। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? शरीर निकल जाता है, आत्मा तो रह जाती है। शरीर रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाती है, शरीर रह जाता है। हाँ, समझ गया? एक ये भी समझ आ गया। उसको प्रूव करने के एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, एक ग्लास के शीशे में जब भी आत्मा जाने वाला था तभी वो अंदर ग्लास शीशे में उसको वैक्यूम करके रख दिया। अच्छा, उसके बाद जब भी मालूम पड़ा कि उसका जीव गया है, हाँ, तो जो ग्लास की शीशी थी उसमें फेंक आ गया था। अच्छा। उससे मालूम पड़ा कि नहीं, आत्मा इस गए। आत्मा जो है हर एक प्राणी में आत्मा है, केवल मात्र मनुष्य ऐसी बात नहीं है। जितने भी प्राणी हैं, जहाँ पर चेतन सत्ता है, जहाँ पर ज्ञानमयी सत्ता है, जहाँ पर आनंदमयी सत्ता है, वहाँ पर आत्मा का अस्तित्व है। जब शरीर मर जाता है, शरीर के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग है वो सब तो है अपने आप, लेकिन कोई क्रियान्वित नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। सारे हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, सब है, लेकिन कोई भी क्रिया काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को चलाने वाला जो है वो नहीं है। जैसे गाड़ी पड़ी है, शरीर उसी प्रकार एक गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो चलाने वाला ड्राइवर है, अगर वो नहीं है, गाड़ी अपने आप में नहीं चल सकती है। बोल सकते हैं आधुनिक युग में जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल्स भी आ गए हैं, ड्राइवरलेस गाड़ी है, लेकिन उसके लिए भी रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत है। जो आदमी है वो अपने आप चलेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा मशीन आप तैयार कर दो, वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। उस व्यक्ति में जान की आवश्यकता है, जिंदा व्यक्ति की आवश्यकता है, मुर्दा नहीं कर पाएगा। रोबो भी बनाया, रोबो के भी एक्टिवेट करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है। रोबो बनाने के लिए भी व्यक्ति की आवश्यकता है। रोबो को एक्टिवेट करने के लिए, जब डिस्चार्ज होता है, चार्ज करने के लिए, मेमोरी को अपडेट करने के लिए, जो भी है, एक इंसान अथवा आदमी व्यक्ति की आवश्यकता है। सेल्फ चार्जिंग जो है रोबोस भी हैं, ऐसे भी हैं, सेल्फ चार्जिंग रोबोस हैं। एक रोबो दूसरे रोबो को हेल्प कर सकता है, ऐसा भी आप जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि एंड ऑफ द डे एक इंसान जिसके अंदर आत्मा है, जो जीवित है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन साधारणतः हम लोग, जैसे उन्होंने कीर्तन करते करते एग्जाम्पल बताया, अचानक से हम चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये चला गया। हमारा जो
व्यक्ति है, ये हेमंत जी हैं, हेमंत जी का एक गाड़ी है, वो गाड़ी में जा रहे हैं हेमंत जी, तो बोलेंगे देखो हेमंत जा रहा है। वास्तविकता में गाड़ी देखा, गाड़ी देख करके हेमंत को पहचाना। हेमंत है या नहीं अलग बात है, वो दिखे नहीं दिखे अलग बात है। वो गाड़ी हेमंत की जा रही है, वो टिंटेड ग्लास है, बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन हेमंत की गाड़ी है तो हेमंत जा रहा है बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो हेमंत नहीं जा रहा, गाड़ी जा रही है, अंदर हेमंत ड्राइविंग कर रहा है। हमारा परिचय उसी प्रकार जो है ये शरीर के साथ हमारा परिचय हो जाता है। वास्तविकता में हम अलग वस्तु है। कार और कार का ड्राइवर दो अलग वस्तु है। उसी प्रकार शरीर और शरीर के अंदर आत्मा दो अलग वस्तु है। शरीर है, उस शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत है। आत्मा है आनंदमय वस्तु, सत, चित और आनंद। आत्मा है सच्चिदानंद, शरीर है असत, अचित, निरानंद। शरीर कभी भी आनंद नहीं दे सकता है, शरीर कभी भी परमानेंट नहीं रह सकता है, शरीर ज्ञानमय नहीं है। शरीर जो है अनित्य है। अनित्य है मतलब ये शरीर हमारा जब जन्म हुआ था, हम छोटे से इतना छोटा बच्चा, सब लोगों का जन्म ऐसे हुआ, छोटे से बच्चे के रूप में सब लोगों का जन्म हुआ। सब लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वो अपने आप ही लोग व्यवस्था कर लेंगे अपने जगह का, चिंता मत कीजिए, अपने आप ही व्यवस्था कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने व्यवस्था हो जाता है। क्या होता है, लोगों का ध्यान भटकने से बोलने वाला का ध्यान भी इधर उधर हो जाता है। आत्मा सच्चिद आनंदमय वस्तु, सत आत्मा हमेशा रहने वाला है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर खत्म होने पर भी आत्मा कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे हम इस स्थान से दूसरे स्थान में गए, इसका मतलब ये है कि हमारा स्थान परिवर्तन हुआ, हम खत्म नहीं हुए हैं। इस मकान से दूसरे मकान में हम जाते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना घर बदले हैं, ना कि हम खत्म हुए हैं। बच्चा हमारा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, यहाँ से पढ़ाई करते करते कोई उसको जो है अमेरिका में, कुवैत में अथवा लंदन में कहीं जॉब लग गया उसको, तो हमारा देश छोड़ करके गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया। इसी प्रकार आत्मा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं कि जो शरीर जब हमारा जन्म हुआ था, छोटा बालक के रूप में हमारा जन्म हुआ था अथवा बालिका के रूप में हमारा जन्म हुआ था, धीरे धीरे हम बड़े हुए हैं। जो हमारा जन्म के समय जो शरीर था, अभी वो कहाँ है? कोई वापस लेके आ सकता है? कोई भी नहीं। 10 साल का उम्र में जो हमारा शरीर था, उस शरीर को कोई अभी वापस लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता है। कोई 70-80 साल का बन गया, वो क्या अपना यौवन वापस लेके आ सकता है? यौवन का जो शरीर नहीं लेके आ सकता है, वो शरीर हो गया खत्म।
लेकिन मैं नहीं हुआ खत्म। जो मेरा जन्म के समय जो शरीर था वो खत्म हो गया, उसके बाद का शरीर, उसके बाद का शरीर, उसके बाद का शरीर सब खत्म हुआ, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं तो दूसरा व्यक्ति नहीं हूँ। अर्थात एक वस्तु नित्य है और एक वस्तु अनित्य अथवा बदलावशील, बदल रहा है। बदलने वाला है शरीर, नहीं बदलने वाला है आत्मा। मैं वही हूं, मेरा परिचय है उस आत्मा के द्वारा। और धीरे धीरे मैं खत्म हो जाऊंगा, मृत्यु के समय मेरा शरीर खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि आत्मा नित्य वस्तु है, वो दूसरा कोई प्राणी के अंदर वो प्रवेश करेगा, कोई दूसरा कोई शरीर। जैसे ये घर छोड़ करके दूसरे घर में गए हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय ये शरीर को छोड़ करके दूसरा कोई शरीर में प्रवेश होता है। उसको बोलते हैं रीबर्थ, बोलते हैं री इनकारनेशन, बोलते हैं। जो शरीर जैसे हमारा इस घर से दूसरे घर में बदलाव हुआ, उसी प्रकार इस शरीर से दूसरे शरीर में कैसे, जैसे हमने कर्म किया है, जिस प्रकार हमारी कमाई है, कैसी कमाई, पैसों की कमाई नहीं, यहाँ पर जो कर्मों की कमाई है, उस कमाई के अनुरूप अगर हमने मनुष्य के जैसा व्यवहार किया, अगले जन्म में मनुष्य के जैसा मिलने की संभावना है। अगर हम जानवरों के जैसा, इंसान बन करके भी जानवरों के जैसा व्यवहार किया, हमारा अगला जन्म जानवर बन करके ही होगा। अर्थात जो नित्य शरीर वो कभी खत्म नहीं होता है, और शरीर है नित्य आत्मा वो कभी खत्म नहीं होता है। शरीर है अनित्य, वो कभी जन्म लेता है, कभी मर जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जिसका जन्म है उसका मृत्यु अनिवार्य है, शरीर का जन्म है। जिसका बर्थ डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसका एक्सपायरी डेट भी है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट भी नहीं, ना उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना एक्सपायरी डेट है, क्योंकि वो है नित्य वस्तु। अर्थात आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तु है, कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। दोनों का प्रॉपर्टीज भी, स्वभाव भी अलग है। जैसे शरीर का हमने श्रवण किया था, शरीर क्या है, नश्वर, आत्मा अविनश्वर, कभी भी खत्म नहीं होता। और दूसरा है ज्ञान। आत्मा है ज्ञानमयी सत्ता, शरीर में ज्ञान नहीं है। जब व्यक्ति मर जाता है, मुर्दे के अंदर कोई ज्ञान है? कोई उसको लात मारे, उसको जलाए, उसको चींटी काटे, उसके हाथी से कुचलवाए, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन उस शरीर में जब आत्मा है, जो बाल का कोने में भी, बाल का जो एकदम ऊपर अग्रभाग में अगर कोई छोटा सा चींटी भी चलता है तो मालूम पड़ जाता है। क्यों? ज्ञानमयी सत्ता है। वो आत्मा का परिमाण क्या है? उस आत्मा का क्या परिमाण है? बोलते हैं बाल के अग्रभाग को, बाल का जो एकदम टिप है, उसको 100 हिस्सा कर दें। एक एक हिस्से को लेकर के दोबारा उसका 100 हिस्सा कर दें। जो उसका जो परिमाण है वो आत्मा का परिमाण है। अर्थात इन्फिनिटेसिमल, एकदम फाइनाइट है, एकदम अणु है आत्मा। लेकिन वो छोटी सी आत्मा पूरा शरीर को चेतन कर सकता है। आत्मा अणु है, लेकिन पूरा शरीर को चेतनवत करके ज्ञान को पूरा शरीर में वो फैला सकता है। अर्थात हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है, इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है करके। शरीर मुर्दा को कभी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कोई लेगा नहीं, लेगा कोई? मर गया उसको स्कूल में एडमिशन लेगा? नहीं लेगा। और ना ही उसके अंदर कोई ऐसा अभिलाषा है कुछ ज्ञान प्राप्त करने की।
और तीसरा है आनंद। शरीर कभी भी आनंदमय नहीं है, शरीर है दुखों का सागर। शरीर हमेशा दुखमय है। क्यों दुखमय है? क्योंकि इस जगत में जो भी क्रिएटेड है, जो कुछ भी देखो आप, XYZ, वो थोड़ा सा सुख देता है तो फिर साथ साथ दुख भी देता है। आदमी ने टीवी को इन्वेंट किया है, टीवी से हमको सुख मिल रहा है, दूर दूर का खबर मिल रहा है, सीरियल देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन एडिक्शन साथ में आ रहा है उसका। उसके साथ एडिक्शन, उसकी वजह से जो है आँखों में आई साइट, नाना प्रकार का प्रॉब्लम। मोबाइल्स जिसको क्रिएट किया है, मोबाइल सब लोग जानते हैं उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, कितना उसके कमियां हैं। जो सुख देता है वो उसका दुगुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा दुख ही देता है। छोटा बच्चा को अगर मोबाइल नहीं दिया तो फिर वो घर का छत उड़ा देगा, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके। माता पिता खुद ही परेशान, उसको मोबाइल कैसे छुड़ाए इसके हाथ से, लेकिन उसके बस की बात ही नहीं है मोबाइल छुड़ाना। क्यों? ऐसा एडिक्शन है। छोटे बच्चे, आकर्षण है ना, उसमें कुछ छवि चलता रहता है, कुछ मूवी चलता रहता है, कुछ फिगर्स आते रहते हैं, तो उन लोगों का क्या, आंखों में आकर्षण चाहिए और कानों में हमारा भी वही हालत है। बच्चों का ऐसा नहीं है, हम लोगों का भी वही हालत है। उसकी वजह से जो भी इस जगत में सृष्ट है, जो भी क्रिएटेड है, वो सब जितना दुख देता है उससे ज़्यादा, जितना सुख देता है उससे ज़्यादा दुख देता है। अब देखो, जब हम परीक्षा पास करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम पास करते हैं, 10वीं या 12वीं या कोई भी हो, एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत सुख मिलता है। पास मतलब हम डिस्टिंक्शन में आ गए, 90% अबव रैंक हो गया, परसेंटेज हो गया, और कॉलेज में जो है टॉप 10 रैंकर में हम एक हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो सुख उतना ही समय तक है जब तक हमारा जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। साथ साथ अगला दुख शुरू। ये सुख हम भोग करना खत्म अभी हुआ ही नहीं, आस्वादन किए, इतना 1 साल पूरा समय दे करके मैंने पढ़ाई की, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करके पढ़ाई किया कि मेरे को डिस्टिंक्शन आ गया। इतना मेहनत करने के बाद जो थोड़ा सा सुख मिला, वो सुख कितना समय तक रहेगा? जो ये कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए उधर नहीं मिल रहा, इधर चाहिए उधर नहीं मिल रहा, तो नाना प्रकार का, चलो ठीक है, मेरे को उस कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरे को फाइनली मिल गया, कॉम्प्रोमाइज़ करके वो भी ले लिया, चलो थोड़ा सा आनंद हुआ, थोड़ा सुख मिला। फिर वहाँ पर कंपटीशन, जॉब मिलेगा कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है, इस जगत में हम सुख की बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक बार हम गहराई से सोच करके देखें, वो सुख जो है थोड़ा सा समय के लिए है और दुख बहुत ज़्यादा समय के लिए है। राजा चित्रकेतु था, एक राजा। आपका प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? आपका प्रश्न का उत्तर मैं कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट करके मैं बताता हूँ, क्योंकि सुख और दुख की बात है ना, तो हमको समझना चाहिए सुख किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं। शरीर और आत्मा 2 अलग वस्तु है, कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये शरीर बना है पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, आकाश से। इन 5 चीजों से, 5 तत्वों से शरीर बना है। ये 5 तत्वों में दोबारा इसको मिल जाना है। मरने के बाद ये 5 तत्वों में ही ये विलीन हो जाएगा। या तो उसको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, या कोई क्या बोलते हैं पानी में उसको फेंका जाएगा, अथवा कोई प्राणी को खाने के जैसा, कोई तिब्बत जैसा जो है फारसी वगैरह जो है, वो लोग जो है वल्चर्स को दे देते हैं, और वल्चर्स खा करके टट्टी बनेंगे उसका। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये
पंच महाभूतों से जो बना हुआ शरीर है, ये पंचभूतों में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन अपरेयम इतरतस्तु अन्ये प्रकृतिम विद्धि में पराम। लेकिन हे महाबाहो, हे अर्जुन, इन 5 तत्वों से अलग एक और तत्व है, अपरेयम इतरतस्तु अन्ये प्रकृतिम विद्धि में पराम। प्रकृति से ये 5 जो प्रकृति के जो महाभूत है, इनसे अलग जीवभूतम महाबाहो। हे अर्जुन, हे महाबाहो, उसको जीव बोलते हैं, जीवभूत, जीव प्राणी। येदम धार्यते जगत, ये जगत में, इस पृथ्वी में अथवा कहीं पर भी कार्य हो पा रहा है, पंच महाभूतों को जो है काम में लगा पा रहे कौन? जीव। जीव मतलब आत्मा, प्राणी। अर्थात जीव, आत्मा और शरीर कभी भी एक वस्तु नहीं हो सकते हैं। दोनों दो अलग वस्तु है। एक जड़ जगत का है, एक भगवान का जो है, दो भी भगवान का है। जड़ जगत का भी जो ये शरीर जो है, ये भी भगवान का ही दिया हुआ है, और आत्मा भी है। लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज, स्वभाव पूरा अलग है। ये नित्य रहने वाला, एक खत्म होने वाला। एक जो है शरीर को चलाने वाला, और दूसरा जो है आत्मा के ऊपर निर्भर वाला। एक सुखमयी और दूसरा जो है दुखमयी, कभी भी एक नहीं है। आत्मा जो है जिस शरीर के अंदर है, शरीर चेतनवत हो जाता है, लेकिन शरीर अपने आप में कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार दोनों में, शरीर में और आत्मा में पूर्ण भेद है, कभी भी एक नहीं है। और कोई प्रश्न है इसके संबंध में और इसके एक्सटेंशन में, या और कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न? राजा चित्रकेतु का, उनके बहुत सारे पत्नियां थी, लेकिन कोई एक पत्नी से भी उनको बच्चा नहीं हुआ। किसी भी पत्नी से उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। बड़ा दुखी था कि राज्य में सब कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं है। जो मन जो है ना, मन जो हमने कीर्तन किया, कृष्ण नाम तू भजले मनवा, मन को समझाना पड़ता है। मन ही बहुत बड़ा कल्प्रिट है। ये मन हमको भगवान का नाम भजन करने नहीं देगा, भगवान का सेवा नहीं करने देगा, क्योंकि मन जगत का सुख भोग करने के लिए हमेशा तड़पता रहता है। जहां पर नहीं है, जहां पर सुख नहीं है, वहां पर सुख भोगने के लिए कोशिश करेगा। आप बोल सकते हैं जगत में सुख क्यों नहीं है जी, हम तो बहुत सुखी हैं, हमको बहुत सुख मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति को हृदय से पूछो, उसको दिल से बोलो यार तुम्हारा, अथवा उसका नज़दीक जा कर के देखो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। हर एक व्यक्ति, नानक कहे सब दुख सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सब संसार, पूरा संसार जो है दुखी है। ये संतों की वाणी है, ये ग्रंथों की वाणी है, ये भक्तों की वाणी है कि पूरा संसार सब समय दुखी है, क्योंकि यह है दुखालयम। ये जगत में दुख के अलावा सुख संभव ही नहीं है। और जो नाम करता है वास्तविकता में वही सुखी है। क्यों? क्योंकि नाम है पूर्ण आनंद स्वरूप। जब हम आनंद के साथ टच में रहेंगे, हमको भी आनंद मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति
हमारा दोस्त बहुत बड़ा सुखी है, बहुत बड़ा अमीर और सुखी है, उसके कांटेक्ट में रहेंगे हमको भी सुख अनुभव होगा। लेकिन बहुत गरीब, अमीर, दुखी और जो है हमेशा हॉस्पिटल का चक्कर काटता रहता है, बीमार रहता है, ऐसा व्यक्ति का दोस्ती करेंगे तो फिर हमारे भी उसी प्रकार तड़फन होता रहता है, उसके साथ साथ हमारा भी दुख होता रहता है। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ हम संग करेंगे वो व्यक्ति आनंदमय है या दुखमय है, वो देखना। आनंदमय है तो आनंद मिलेगा, लेकिन नानक जी कहते हैं सब संसार जो है दुखमय है। सभी संसार में सभी दुखी हैं, वो अमीर हो, गरीब हो अथवा शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ रहे, हर हालत में सभी जीव दुखी हैं। उन दुखी व्यक्तियों के साथ संग में रहेंगे तो हमारा भी दुख ही मिलेगा। भगवान, और भगवान का नाम है पूर्ण आनंद स्वरूप। पूर्ण आनंद भगवान के साथ जब हम संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी आनंद प्राप्ति होगी हमको भी। इसलिए नानक जी बोलते हैं, संत सभी बोलते हैं कि भगवान का नाम करो। तो राजा चित्रकेतु का प्रसंग में बोल रहा था कि वो जितने सारे पत्नियां हैं, एक पत्नी से भी उनको कोई संतान जन्म नहीं हुआ, बहुत दुखी थे। तो वहां पर उनको सुख देने के लिए अथवा उनको सुख कहाँ पर है उसका एड्रेस बताने के लिए, साधु नहीं बताते हैं तो पता नहीं चलता सुख कहाँ पर है, आनंद कहाँ पर है। हम लोग सुख किसको बोलते हैं पता है? जहाँ पर दुख नहीं है उसको सुख बोलते हैं, जहाँ पर दुख नहीं है उसको सुख बोलते हैं। लेकिन सुख संपूर्ण अलग वस्तु है। दुखों का अभाव और सुख एक नहीं है। दुखों का अभाव, हम लोग अभी बीमार नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है स्वस्थ हैं। स्वस्थ होना और बीमार होना, बीमार नहीं होना, दोनों में बहुत फर्क है। कभी भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं, इस मुहूर्त में नहीं है, लेकिन कभी भी अस्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन पूर्ण स्वस्थता, उसका डेफिनेशन ही कुछ और है। अर्थात सुख और दुखों का अभाव कभी भी एक नहीं है। लेकिन हम लोग समझते हैं दुख नहीं है तो हम सुखी है, लेकिन ये गलत बात है। तो ये यहाँ पर एक साधु महात्मा आया, अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि आकर के उन्होंने सोचा इसको सुख क्या है बताए, क्योंकि जो मन चाहता है, मन का इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुआ तो हमेशा दुखी रहता है वो। इसीलिए उन्होंने समझाने के लिए आया। साधु महात्मा लोग, संत लोग, गुरुगण, वैष्णवगण, सज्जनगण इसीलिए आते हैं कि जो संसार में जो बहुत प्रकार का जो दुख मिल रहा है, उनको उस दुख से सुखमय रास्ता की ओर लेके जाने के लिए। लेकिन देखा पहले से ही उसका शक्ल मैला पड़ा हुआ है, बहुत दुखी है। तो साधु स्वाभाविक ही दयालु होते हैं। उन्होंने पूछा, राजा तुम्हारा राज्य में सब ठीक तो है? तुम्हारे प्रजा तुम्हारे बात मानते हैं कि नहीं? तुम्हारा घर में कोषागार मतलब भंडार भरा हुआ कि नहीं? ट्रेजर हाउस भरा हुआ कि नहीं? तुम्हारे प्रजा तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं? और तुम्हारे जो पत्नियां हैं, बाकी जो तुम्हारा जो अंतःपुर में जितने भी है, वो सब ठीक है कि नहीं? तुम इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? उन्होंने बताया, हे ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मेरे राज्य में किसी भी चीज का अभाव नहीं है। कोषागार पूरा, ट्रेजर हाउस पूरा भरा हुआ है। प्रजा सब मेरे बात मानते हैं और घर में भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। तो किस बात का गम है तुमको? किस बात की दुख है तुमको? बताओ। इतना कुछ होने के बावजूद भी हे ऋषिवर, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो आप आशीर्वाद करें कि हमारे घर में कोई पुत्र संतान हो जाए।
तो ऋषि ने देखा, अरे मैं तो इसको सुख का रास्ता बताने के लिए आया हूं, ये तो दुख का रास्ता मांग रहा है। तो पुत्र होना दुख का रास्ता है, बेटा बेटी होना दुख का तो रास्ता नहीं है। लेकिन साधु लोग देते हैं सुख, परमानेंट सुख। साधु लोग ऐसा सुख का तत्कालिक टेम्पररी सुख के बारे में नहीं बताएंगे। हम लोगों को लगता है हमारा घर में हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम सुखी होंगे। हम जब बच्चे थे ना, तब हमको लगता था कि जॉब मिलेगा तो हम बहुत सुखी रहेंगे। पिताजी को देखो, कुछ पढ़ने का नहीं है, कुछ ये करने का नहीं है, 9 बजे ऑफिस में जाते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे घर वापस आ जाते हैं। देखो कितना अच्छा, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। कभी इच्छा किया तो फिर ऑफिस में फ़ोन कर दिया, आज मेरे को कैजुअल लीव चाहिए, मेरे को अर्न लीव चाहिए, फलाना ढिमकाना हो जाता है। मैं सोचता था ऐसा, पिताजी का काम बहुत बढ़िया यार, हम लोग को स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, फेल हुआ तो माता पिता मारते हैं, हाँ, तो इतना टेंशन है। तो सोच रहा था उस समय, उन दिनों में लगता था कि जॉब मिल जाने से अच्छा है। अब जॉब के लिए कितना मेहनत किया, सब लोगों ने किया, सब लोग कर रहे हैं, मालूम है। जॉब मिल गया, जॉब मिलने का लगता है बहुत, बस सुख जो है बस एकदम नज़दीक में ही है, एकदम मिल गया। लेकिन कुछ 1 साल 2 साल काम करने के बाद लगता है शादी करने से अच्छा है, शादी में सुख है। तो शादी करेंगे, शादी करने के बाद लगता है कि अभी हमारे जीवन में कोई एक और व्यक्ति आने से अच्छा है, बच्चा होने से अच्छा है। बच्चा जन्म हो गया और बच्चा हमारा बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा एक प्रकार का दुख। अगर बच्चा बहुत बढ़िया है लेकिन वो अस्वस्थ है तो एक प्रकार का दुख। चलो सब ठीक है, बड़ा होने के बाद उसको जो है प्रॉपर कॉलेज में, स्कूल में उसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, वो टेंशन। मिल गया उसके बाद जॉब मिलेगा कि नहीं, वो टेंशन। जॉब भी मिल गया, उसकी शादी के लिए टेंशन। शादी हो गया, बीवी उसके अनुकूल है कि नहीं, टेंशन। अर्थात हम लोग एक बेटा मांगा, बेटी मांगा, लेकिन साथ में हम दुख भी मांगा। हम लोगों को नहीं समझ आ रहा, हमको लगता है कि सुख मिलेगा 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 मिलेगा। एक डेजर्ट में जिस प्रकार एक लाइट का रिफ्लेक्शन से, सूर्य का रिफ्लेक्शन से लगता है वहां पर पानी है, जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा। ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, भागेंगे उधर पानी है, उधर जाके देखेंगे पानी नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर में और है पानी, ऐसा लगता है। अच्छा इधर नहीं, उधर जाएंगे, उधर जाके नहीं, थोड़ा और दूर में। आप लोग गए कभी डेजर्ट में? डेजर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तपती हुई धूप में ना आपको तार रोड के ऊपर भी दिख जाएगा। आप ड्राइविंग करते जा रहे हैं ना, थोड़ा दूर में लगेगा पानी है, लेकिन नज़दीक जाएंगे, नहीं नहीं ये पानी नहीं है, थोड़ा और दूर में दिखेगा। एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन, ये तो है नहीं, वास्तविकता में पानी नहीं है। इसी प्रकार हमारा इल्यूजन है कि यहाँ पर सुख है, वहाँ जाऊँगा, जॉब लूँगा तो सुख है, बाद में शादी करूँगा सुख है, बच्चा होगा सुख है, उधर है उधर है उधर है, दिखता रहता है, लेकिन वहाँ पर वास्तविकता में है नहीं, वास्तविकता में है नहीं। तो साधु लोग आते हैं उनको वास्तविक सुख को सुख देने के लिए। अगस्त्य ऋषि आया उनको देने के लिए कि परमानेंट सुख देने के लिए, लेकिन उन्होंने बच्चा मांगा। तो उन्होंने देखा, हे राजन आपके घर में बच्चा होगा, लेकिन हर्ष शोक प्रद, सुख और दुख देने वाला, सुख और दुख देने वाला बच्चा होगा। तो राजा उस मुहूर्त में कुछ उसका विचार नहीं किया, ठीक है बच्चा होने से सुख होगा, तो दुख इसीलिए हो सकता है कि वो शायद मेरा बात ना माने, इसलिए हो सकता है उसको
दुख देगा, कोई बात नहीं, बात माने ना माने कोई बात नहीं, बच्चा तो रहेगा, हमारा आंगन में खेलता रहेगा, कोई बात नहीं। उसने जो है उस प्रकार का हर्ष शोक प्रद मतलब सुख और दुख देने वाला बच्चे के लिए उन्होंने बोला कि ऋषिवर आप कृपा करें। तो राजा का प्रधान महिषी पत्नी रानी, जिसका नाम था कृतद्युति, कृतद्युति को उन्होंने जो है ऋषि का जो प्रसाद दिया, ऋषि का प्रसाद से कृतद्युति जो है धीरे धीरे गर्भवती हुई और उसके बाद उसने जन्म भी दिया बच्चे को। जैसे ही राजा को मालूम पड़ा कृतद्युति गर्भवती हुई, तो राजा अभी कितने सालों से तो बच्चे के लिए तड़प रहा है, तो वो रानी के घर जाता है, मतलब जो अंतःपुर में है वहाँ पर जाता है, जा कर के रानी कैसी है, सब ठीक है कि नहीं, डॉक्टर को लेके आता है, सब उसकी जो सारी सेवाएं वो कर रहा है। 9 महीना बीत गया, उसने बच्चा का जन्म दिया। जैसे बच्चा हुआ मालूम पड़ा, राजा का और खुशी की कोई सीमा नहीं रही। और दौड़ते दौड़ते अंतःपुर में आया, जिसने उसको समाचार दिया आपको पुत्र हुआ, उसको ऐसा खुले दिल से उसको जो है तोहफा देने लगा, गिफ्ट देने लगा, और वहां पर जाकर के बच्चे को अपना गोद में लेकर के बहुत आनंद में विह्वल हो गया। कितने सालों के बाद तो उनके घर में कोई संतान हुआ है। होता ही है, जिस माता को कुछ साल तक बच्चा नहीं होता है और 5 साल 6 साल 10 साल के बाद जन्म होता है, वो विशेष माता का और पिता का भी वहाँ पर जो है लगाव हो जाता है। राजा का भी इसी प्रकार हुआ, उस रानी के प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा हो गया और बार बार अंतःपुर में जाता है उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। अपना राज्यकारी सब धीरे धीरे ढीला होने लगा, क्योंकि बच्चा तो जन्म हुआ, तो बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ उठना बैठना, खिलाना, सब कुछ उसके साथ। और बाकी जितने भी रानियां हैं उन लोगों को लगा राजा हमको नेग्लेक्ट कर रहा है। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति को सुख दिया तो बाकी व्यक्ति अपने आप ही दुखी होंगे ही होंगे। इतने सारे रानियां हैं, श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किया रानियों को जो है के साथ उन्होंने रहा, लेकिन इसमें से कोई भी रानी अब प्रसन्न नहीं थी। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप लोगों को मैं क्या बोलने जा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। बाहर के लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए, नहीं तो 16,000 रानियों को उन्होंने विवाह किया, लेकिन कोई भी रानी को लगा नहीं श्री कृष्ण के साथ नहीं है। नारद जी एक बार आए द्वारका में, अरे देखो तो सही, एक कृष्ण 16,000 रानियों को तो विवाह कर लिया, लेकिन वहां पर कैसे है, द्वारका में क्या हालत है देखो, क्योंकि एक रानी के लिए अटेंशन दिया, बाकी रानियां तो गुस्सा हो जाएंगे, तो कैसे चल रहा है उनका गृहस्थ जीवन श्री कृष्ण का देखो। तो देखा एक रानी का अंतःपुर में गया, श्री कृष्ण वहां पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं वहां पर रुक्मिणी का अंतःपुर में जाकर के देखता हूँ। वहां पर जाकर के देखा बैठ करके खा रहे हैं। अरे, तीसरे अंतःपुर में गया, वहां पर जाकर कृष्ण शयन कर रहे हैं। अर्थात जो 16,000 रानियों के लिए उन्होंने 16,000 जो है अंतःपुर बनाया और हर एक रानी के साथ वो लीला कर रहे हैं, कोई ना कोई लीला वहां पर कर रहे हैं। कहीं सो रहे हैं तो कहीं लाड कर रहे हैं बच्चों को, कहीं जो है खा रहे हैं तो कहीं कुछ और कर रहे हैं। इस प्रकार जो है हर एक रानी के साथ वो अपना समय दे रहे हैं, हर एक रानी के साथ है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है पूर्णानंद स्वरूप,
उनके पास जो आए वो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस जगत में तो संभव नहीं है। आदमी कितने घर रहेगा? अब आदमी अपने आप को विस्तार तो नहीं कर पाएगा। यहां पर राजा बहुत सारे रानियों के तो विवाह तो कर लिया, लेकिन एक रानी के घर में बार बार जाता है, क्योंकि वहां पर उसने बच्चा का जन्म दिया। बाकी रानियां जो है सोचने लगी ये कृतज्ञति जो है हमारा दुश्मन है। ये राजा बार बार उसके पास जाता है और उसको ही देखता है, हम जिंदा है, मरे हैं, हमारा शरीर ठीक है, खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, कुछ भी पूछता नहीं है। ये दुख है कि नहीं? तो उन्होंने सोचा इसका मूल कारण है बच्चा। अगर ये बच्चा ही खत्म हो जाए तो फिर कहीं और दूसरा कोई दुख नहीं मिलेगा, राजा अपने आप ही हमारे पास आएगा। इस प्रकार बच्चे के प्रति इस प्रकार वैर रख करके उन्होंने बच्चे को विष पिला दिया। बच्चे को विष पिलाए। इस संसार में ऐसे ही होता है, दूसरों का सुख देख करके हमको बर्दाश्त नहीं होता है। कोई व्यक्ति सुखी है, हम दुखी है, दूसरे व्यक्ति को सुख देख करके हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। संसार का नियम है। तो यहां पर सारे रानियां मिल करके उस कृतद्युति का जो बेटा है उसको उन्होंने विष खिला दिया और वो बच्चा साथ साथ मर गया। मरने के साथ साथ हाय हाय बच्चा मर गया, वही जिन्होंने विष पिलाया, हाय हाय बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंदर से कृतद्युति दौड़ते दौड़ते आए, अरे बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। राजा के पास खबर पहुंचा, राजा दौड़ते दौड़ते आ गया और वहां पर देखा जो बच्चा आंगन में खेलते हुए इतने दिन आनंद दे रहा था, वही बच्चा आज दुख का कारण बन गया, क्योंकि राजा का उसके प्रति इतना मोह हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि बच्चा जाने के साथ साथ, बच्चा मरने के साथ साथ वो और जीवित नहीं रह पाता। पहले बच्चा नहीं था, उसको लग रहा था कि दुख है, लेकिन बच्चा होने के बाद बच्चा मर गया, उसके बाद और कितना दुख हुआ उसको। अर्थात उन्होंने सुख मांगा, लेकिन क्या सुख मांगा? जो हमेशा रहने वाला नहीं है। भगवान से, संतों से, वैष्णवों से, भक्तों से प्रार्थना करें तो ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारा परमानेंट सुख का कोई एक मंत्र बताइए, एक सूत्र बताइए। साधु के पास जाते हैं कि हमारा घर में जो है हमारा हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आप थोड़ा प्रभु जी इनको आशीर्वाद कर दीजिए, उसका बिजनेस अच्छा चले। साधु की कृपा से कुछ समय के लिए अच्छा चल गया, बाद में फिर ऐसा दिन आएगा उसका बिजनेस फ्लॉप होगा, नीचे पतन होगा, गिरेगा। सबसे पहले साधु ऐसा नहीं है, साधु कभी भी ऐसा जो है टेम्परेरी सुख देने वाला नहीं होता है। साधु वही होता है जो भगवान के साथ उनको जोड़ करके उनका परमानेंट सुख देने वाला होता है। जो टेम्परेरी सुख देता है जगत का, वो साधु नहीं कहलाया जा सकता है, क्योंकि साधु कभी भी जगत वासियों का दुख देख करके वो जो है आनंद में नहीं रह सकता है, वो बहुत स्वयं दुखी हो जाता है। पर दुखे दुखी, दूसरों को दुख दे करके साधु का मन दुखता है। इसीलिए साधु इस प्रकार जगह जगह जाकर के, स्थान स्थान में जाकर के, देश देश में जाकर के, घर घर में जाकर के उनको इस प्रकार जो परमानेंट सुख का सूत्र बताने के लिए जाता है। अंगिरा ऋषि वहां पर आने का मतलब क्या था? अंगिरा ऋषि इसलिए आया कि उनको जो है सुख का सूत्र बताएं, लेकिन उन्होंने बच्चा मांगा। बच्चा, अगर हम कृष्ण को अपना बच्चा नहीं माना, संसार का बच्चा मिलेगा। कृष्ण को अपना पति के रूप में वर्ण नहीं किया तो संसार का जगत में मरणशील पति मिलेगा। कृष्ण को अपना दोस्त नहीं माना, इस जगत में मरणशील दोस्त मिलेगा, मरने वाला।
जो बच्चा, या तो हम पहले मरेंगे नहीं तो बच्चा पहले मरेगा। ये जुदाई, ये जो है सेपरेशन अनिवार्य है। उस समय भी दुख होगा, माँ मरते मरते अथवा पिता मरते मरते बच्चा अभी भी नालायक रह गया, बच्चा का कैसे होगा, अभी मैं चली जाऊंगी तो फिर इसको कौन देखेगा, होगा कि नहीं? हर एक माता का ये रहता है। कोई सुखी नहीं मर सकता है, और बच्चा पहले मर गया तो भी जीवन काल तक उसको दुख रहेगा। बच्चा तो छोटा सा बच्चा है, वो मर गया, चला गया करके। अर्थात जो हम पहले जाएंगे या तो वो पहले जाएंगे, दोनों चीज़ों में जो है दुखी है। हमारे गुरुजी एक बात बता देते थे, हितोपदेश का एक जो है एक श्लोक है, हितोपदेश में बताते हैं कि देखो, अगर शरीर स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ा दुखी है, सुखी है। जिसका शरीर स्वस्थ है वो सबसे ज्यादा सुखी है। लेकिन साथ साथ बोलता है उसी जो हितोपदेश में कि शरीर सुस्त होने के बाद अगर भार्या भी अपने अनुरूप है, मतलब अपने हिसाब से है, जैसे हम बोलते हैं वैसा आज्ञाकारी भार्या है, तो और भी और एक और बोलते हैं, उसके ऊपर अगर बच्चे हमारे शासन के अधीन हो, जैसे हम आदेश करते हैं वैसा मानने वाला बच्चा हो, तो फिर और भी सुख है। सुख का सूत्र बता दिया, क्या? स्वस्थ शरीर, सुंदरी भार्या और जो है आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे होने से जिसके पास है वो परम सुखी है। ये हितोपदेश का एक जो है सुख का सूत्र बताया। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी इसका बताते हैं कि कैसे ये वस्तु दुख का कारण बनते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ है, शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को तो मृत्यु नज़दीक आएगा ही आएगा। कोई स्वस्थ मरेगा, कोई अस्वस्थ मरेगा, लेकिन मरना तो जरूर है। शरीर सब ठीक है तो शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति मोह बढ़ता जाएगा, और जब अंतिम समय आएगा, मरने का समय आएगा, तब जब यमराज आएंगे हमको ले जाने के लिए, तब हम बोलेंगे कि बस थोड़ा और भोगने दो, थोड़ा और भोगने दो। हरे कृष्ण। लेकिन शरीर अस्वस्थ है, हाँ जी, यहाँ पर विश्राम देते हैं, ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शॉर्टकट यही है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की हो। हाँ जी, हाँ जी, भगवान के नाम में ही सुख है और कहीं संसार में कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बार बार तो मिलने वाली है। हाँ, 84 लाख घूम के बाद भ्रमण करने के बाद मिलता है। सुख को चाहे सदा शरण राम की हो। हाँ, इसका पूरा सार वही। हाँ जी, हाँ जी। सब संसार जो सुनिया सो नाम आधार, उसने नाम लिया वो उसका उद्धार हुई। हाँ जी। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा